सिक्स क्लास आज स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग टॉपिक ऑफ चैप्टर 4। ठीक है। एंड द रिमेनिंग टॉपिक वाज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली होता क्या है, इसको हम कॉमनली वेब भी कहते हैं या वेबसाइट भी कहते हैं। आपने नॉर्मली बहुत नाम सुना होगा वेबसाइट का, वेब का। ठीक है, आप जब सर्चिंग करते हैं तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हैं और फिर जब वो वेबसाइट्स आप ओपन करते हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट पेजेस होते हैं। और बेसिकली वेब किस चीज़ से मिलके बना होता है या वर्ल्ड वाइड वेब किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, ये डिफरेंट वेब पेजेस से बना हुआ होता है। और हर वेब पेज पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई होती है, या लाइक ऑडियोज़, वीडियोज़, टेक्स्ट, पिक्चर्स। ठीक है, these are all different information displayed on web page। और वेब पेजेस जब कंबाइन होते हैं तो दे मेक अ वेबसाइट। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास एक बुक होती है। ठीक है, जैसे आपकी एक टेक्स्ट बुक होती है, तो टेक्स्ट बुक जो है वो आपकी डिफरेंट पेजेस से मिलके बनी हुई होती है। फिर हर पेज या बुक जो है वो चैप्टर्स पे डिवाइड हुआ होता है। और इसी तरह से ये जो पेजेस होते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और इनको अटैच किया जाता है एक दूसरे के साथ, तो दे मेक अ टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक की एग्जांपल बिल को अगर मैं रिलेट करूँ तो वो बिल्कुल एक वेबसाइट है। ठीक है, और उसके अंदर जो वेब टेक्स्ट बुक के अंदर जो पेजेस होते हैं वो रिलेट करूँ तो वो वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, और जिस तरह से बुक्स पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई हुई होती है लाइक टेक्स्ट, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, इसमें इमेजेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और डिफरेंट हेडिंग्स के साथ एक प्रोमिनेंट वे में टेक्स्ट चीज़ें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई हुई है, तो दैट इज़ अ पेज। ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है आपको पेज 61, दिस इज़ बेसिकली अ सिंगल पेज ऑफ दिस बुक। तो बिल्कुल इसी तरह से जो वेबसाइट है वो भी डिफरेंट वेब पेजेस से मिलके बनी हुई है। और वेबसाइट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वेबसाइट या वेब is a set of related web pages joined together under a single domain name। अब डोमेन नेम क्या होता है कि आपके पास जो भी वेबसाइट होती है उसका कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ www.google.com, तो google.com, इसमें गूगल जो है, ठीक है, ये आपके पास डोमेन है, यानी कि इसमें गूगल की इंफॉर्मेशन आपके पास डिस्प्ले हुई हुई होगी। इसी तरह से अगर मैं आपको एक और वेबसाइट की एग्जांपल दूँ, जैसे www.fde, ठीक है, .gov.pk, तो या edu तो खैर नहीं होगा, वो gov ही होगा। तो एफ डी जो है दैट इज़ डोमेन, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इसी तरह से आपके पास nbf.com, www.nbf.com होता है, तो nbf इसमें आपके पास क्या होगा? नेशनल बुक फाउंडेशन। तो ये जितने नाम मैं ले रही हूँ ये बेसिकली किसी कंपनी के नाम है या किसी वेबसाइट के। इसको अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में करूँगी तो ये वेबसाइट्स के नाम होंगे, और इन वेबसाइट्स को बेसिकली मैं डोमेन कहूँगी। यानी कि जिस चीज़ के बारे में आपने वेबसाइट बनाई हुई है, जिस कंपनी के बारे में है, जिस इंस्टीट्यूट के बारे में है, उसके बारे में जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो वो उसका डोमेन नेम कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये किसी न किसी डोमेन की हम वेबसाइट बनाते हैं, तो उस वजह से उसकी डोमेन नेम की वजह से उस वेबसाइट का नाम पड़ता है। फिर वेबसाइट के अंदर क्या होता है? वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड ऑन द वेब फ्रॉम एनी लोकेशन और इंटरनेट डिवाइस। आपके पास इंटरनेट होगा तो आप कहीं भी किसी भी जगह पे बैठे हुए किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, और जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो बेसिकली वेबसाइट वेब पेज से मिलके बनी हुई होती है। और वेब पेज जो है वो एक डॉक्यूमेंट होती है और उसके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। वी कैन यूज़ हाइपर लिंक टू एक्सेस सेम और अदर अनदर वेब पेज। अब आप वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरह से जा सकते हैं? बेसिकली तो आप क्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बैक एंड पे वो हाइपर लिंक यूज़ होता है। यहाँ पे हाइपर लिंक क्या होता है कि एक पेज का दूसरे के साथ लिंक डाला हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप एक पेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो आपका पिछला पेज आपको दूसरे वाले पेज पे के साथ लिंक कर देते हैं और आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये हाइपर लिंक होता है। इसी तरह से द वेबसाइट्स आर केप्ट ऑन वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट। अब होता क्या है कि जो वेबसाइट्स होती हैं हर किसी के मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर्स में वेबसाइट्स जो है वो ऑलरेडी तो नहीं पड़ी हुई होती, ठीक है, उसको एक्सेस किया जाता है किसी एक सेंट्रल लोकेशन से, और उस सेंट्रल लोकेशन को हम वेब सर्वर कहते हैं।
जैसे कि अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो बैंक में आपने अपनी अमाउंट डिपॉज़िट करवाई होती, आपने अपनी अमाउंट घर में नहीं रखी हुई होती, बल्कि आपने वो बैंक में रखी हुई होती है, और आप फिर वो बैंक से जाके अपनी अमाउंट जो है वो विदड्रॉ करवाते हैं। तो वेब सर्वर पे भी ये होता है कि वेबसाइट्स जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी एक सेंट्रल लोकेशन पे, मशीन पे, बड़ी सारी मशीन पे, ठीक है, उसको या कंप्यूटर पे पड़ी हुई होती हैं, उसको हम वेब सर्वर कहते हैं। और वहाँ से आपके पास जब इंटरनेट का कनेक्शन होता है तो फिर आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट आप वेब सर्वर को भेजते हैं और वो फिर आपको एक्सेस ग्रांट करता है। उसके बाद है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ अ यूनिक नेम और एड्रेस टू अ वेब रिसोर्स। अब आपने किस तरह से एक्सेस करना है, जब आप वेब सर्वर से किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह से करेंगे, वो आप यूआरएल के थ्रू करते हैं। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल बेसिकली एक लिंक होता है, ठीक है, और इसमें या ये इसको आप कह लें एक एड्रेस होता है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, तो आप किसी के घर उसके एड्रेस के बगैर नहीं पहुंच सकते। तो जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक आप किस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यूआरएल क्या होता है कि यूआरएल आपके पास या तो नाम होता है या एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, और जब तक आपके पास ये नहीं होगा आप किसी भी वेब सर्वर से वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। और यूआरएल आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो ये कॉलन से पहले होता है, ठीक है, और ये स्लैश से पहले HTTP। इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसकी एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफ़र एंड P फॉर प्रोटोकॉल्स। तो ये या आप इसको सिंपल प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। तो इसका फंक्शन आगे फिर बहुत डिटेल में चला जाएगा, ठीक है। इसका फंक्शन यही होता है कि ये आपकी जो वेब सर्वर से जो आप पेजेस बैक एंड फोर्थ ले रहे होते हैं, ठीक है, उनको इनक्रिप्ट कर देता है, यानी कि उनको आपका जो जो डाटा आ रहा होता है या जा रहा होता है, ठीक है, उसको सेव करता है, सिक्योर करता है। तो इस वजह से हम इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर है ये डोमेन, सब डोमेन, और दिस इज़ डोमेन। डोमेन मैंने भी आपको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि आप जिस भी वेबसाइट के बारे में ओपन करना चाहते हैं वो उसका सेंटर में जो नाम होता है www और .com के दरमियान जो नेम होता है वो आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है। और ये सब डोमेन है, यानी कि www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसकी ये इस जब आप सब डोमेन देते हैं तो उसके बाद ही आपका डोमेन आ जाता है। इसी तरह से फिर .com है। अब ये टाइप होती है कि आपके पास जो वेबसाइट है वो किस नौइयत की है। अगर कमर्शियल वेबसाइट है तो फिर ये .com लगता है, अगर कोई गवर्नमेंट की है तो फिर .gov लगता है। इसी तरह से .pk जहाँ पे लग जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि ये पाकिस्तान को रिलेट कर रहा है। अगर .uk लगेगा तो इट मीन्स कि वो यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स के साथ ही उमूमन वो .pk या कंट्री नेम जो है वो आ जाते हैं। फिर है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप ये मल्टीपल आइकन्स देख सकते हैं और इनमें से आप ये कम से कम ये 2-3 के साथ तो आप फेमिलियर होंगे, ठीक है। और इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है दैट इज़ गूगल क्रोम। तो ये ब्राउज़र्स होते हैं, ये बेसिकली ब्राउज़र होता क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है और इसके थ्रू आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ कि जब आप क्रोम ओपन करते हैं तो आपकी इसके बाद आप सर्च इंजन में टाइप करते हैं। अब सर्च इंजन क्या होता है वो भी आगे नेक्स्ट टॉपिक इसका यही है, ठीक है। जैसे ही आप क्रोम ओपन करते हैं तो क्रोम में आपके पास एक सर्च इंजन आ जाता है जहाँ पे एक बार होती है और बार में आप कुछ टाइप करते हैं और वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है। यानी कि कोई कीवर्ड लिखते हैं आप इंटरनेट पे सर्चिंग करते हैं, जब सर्चिंग नॉर्मल सर्चिंग करते हैं तो आप सर्च इंजन पे करते हैं, ठीक है। और वेब ब्राउज़र क्या होता है कि ये आपको वेबसाइट्स को या वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए यूज़ होती हैं और ये डिफरेंट वेब पेजेस और वेबसाइट्स को डिस्प्ले करवाता है। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रोम है, दिस इज़ वेब ब्राउज़र, दिस इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब ये जो स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, ये जो पेज नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली सर्च इंजन। सर्च इंजन में आप कीवर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, ठीक है, जैसे कि मेटा सर्च
इंजन। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो ये आपको एक और जगह पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको सर्च आउट कर सकते हैं। अब मेटा सर्च इंजन क्या होता है? मेटा सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन को तो मैंने आपको बता दिया कि एक नॉर्मल जहाँ से आप सर्चिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम है। इसके बाद आ जाता है मेटा सर्च इंजन। डिफरेंट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ क्रोम का ही सर्च इंजन हो, आपके पास ओपरा का भी होता है, आपके पास याहू का भी सर्च इंजन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप या कंपनीज़ की सर्च इंजन्स होती हैं। अब इन सारों को जब आप एक ही सर्च इंजन में कंबाइन कर देते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं तो वो बन जाता है मेटा सर्च इंजन। अब मेटा सर्च इंजन का फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ से आपके पास जो आप सर्च कर रहे होते हैं या जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास बहुत वास्ट होती है, यानी कि आपके पास इसमें सर्चिंग डाटा जो आप सर्च कर रहे होते हैं वो आपके पास बहुत उसकी नौइयत बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें आपके पास सर्च होकर आती हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये मेटा सर्च इंजन है, इसका कोई नाम होगा। ठीक है, जैसे डॉगपाइल है या जैसे आईएक्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके मेटा सर्च इंजन का नाम है। अब यहाँ से ये डिफरेंट सर्च इंजन सब एक में कंबाइन होंगे तो वो आपका मेटा सर्च इंजन बनेगा। ठीक है, सर्च इंजन और मेटा सर्च इंजन में ये आप देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल गूगल एक सर्च इंजन है, डक डक को एक सर्च इंजन है, याहू, ask.com, ये सर्च इंजन्स हैं। ठीक है, अब मेटा सर्च इंजन की एग्जांपल्स ये तीन दी हुई हैं, डॉकपाइल है, info.com है, मेटागिर है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है मेटा सर्च इंजन है। अब ये मेटा सर्च इंजन क्या है कि इसमें गूगल भी कंबाइन होगा, इसमें याहू भी कंबाइन होगा, इसमें बिंग भी होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट सर्च इंजन्स जब एक में कंबाइन होते हैं उसको हम कोई नाम दे देते हैं तो वो बन जाता है मेटा सर्च इंजन। और इसका मैंने आपको बेनिफिट भी बता दिया है। तो अब आ जाते हैं यूज़ ऑफ वेब ब्राउज़र, यानी कि अगर मैं यूज़ कर रही हूँ वेब ब्राउज़र क्रोम का। ठीक है, तो उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये कि या तो आप कीवर्ड्स लिखें या आप यूआरएल टाइप करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप क्या करते हैं कि अगर क्रोम है तो क्रोम को आप क्लिक करेंगे, यानी कि आप वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, फिर उसमें आपके पास एक सर्च इंजन आएगा। सर्च इंजन में आप जो है वो यूआरएल लिखें या फिर आप उसको जो है वो कुछ कीवर्ड्स एंटर कर लें, सर्च स्ट्रिंग कर लें। ठीक है, उसको हम सर्च स्ट्रिंग कहते हैं। ये सर्च स्ट्रिंग जो है वो टेक्निक्स हैं। तो यूआरएल के साथ क्या करते हैं कि आप सिंपल एक यूआरएल लिख लें। ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि यूआरएल क्या होता है। और अगर आप यहाँ देखें ऊपर, ठीक है, तो ये जो आपको जितना कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है, ऊपर सर्च बार में, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली यूआरएल। ठीक है, wikipedia.org। ठीक है, इसी तरह से कुछ और मैं आपको यूआरएल्स दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ यूआरएल टाइप कर रही हूँ, .fpse.gov.pk। जब मैं इसको सर्च करूँगी, ठीक है, तो ये मुझे एक वेबसाइट पे ले जाएगा। ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है और इस वेबसाइट में फिर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टैप करूँ तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना जितने भी नाम, ठीक है, दीज आर ऑल वेब पेजेस। अब ये इस वक्त मैं करंटली होम पेज पे हूँ, तो जब मैं जॉब्स वाली पेज पे जाऊँगी और उस पर क्लिक करूँगी तो ये फिर मुझे रीडायरेक्ट, यानी कि हाइपर लिंक के थ्रू ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है दूसरे पेज पे। इसी तरह से यहाँ पर आपसे देख सकते हैं कि fpse.gov.pk, दिस इज़ बेसिकली URL। ठीक है, यहाँ से इसका ये इसमें थोड़ी सी है, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से हम HTTP जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको। fpse डोमेन नेम नज़र आ रहा है। ठीक है, और टाइप नज़र आ रही है, तो ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है fpse.gov.pk। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ www.nationalbookfoundation.org.pk, तो ये मुझे नेशनल बुक फाउंडेशन की पेज पे ले जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये इनका यूआरएल ऊपर डिस्प्ले हुआ है और
ये नीचे उनकी वेब पेजेस हैं, ये सारे वेब पेजेस हैं, ठीक है। ये अबाउट अस है, ये इसी तरह से जो है वो इनकी फ़ोटो गैलरी आ जाएगी एंड डिफरेंट अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस वेबसाइट। फिर सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं, आपको तरीक़े पता होने चाहिए कि आप अगर कुछ सर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आपके सामने आएँ और ज़्यादा चीज़ें सर्च होकर आएँ, मीनिंगफुल चीज़ें सर्च होकर आएँ, तो हम फिर कुछ सर्चिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। वो कौन कौन सी सर्चिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि आपने जो अगर कुछ टाइप करना है तो आप उसको कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, उससे ये होगा कि वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और जब आप उसको सर्च करेंगे तो वो वाले कीवर्ड्स सर्वर पे जाके ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है। तो कोटेशन मार्क्स दे दें। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स होते हैं, ये वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे रिलेटेड वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स जब आप देते हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सर्च होके आपके पास सारी की सारी आपकी डिस्प्ले हो जाती हैं। रेंज ऑफ नंबर्स, ठीक है। आप अगर आप एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकते तो आप रेंज ऑफ नंबर्स दे दें, यानी कि अगर 10 से आप 1000 तक नंबर सर्च कर रहे हैं तो आप ये बीच में डॉट्स लगा दें। ऑपरेटर्स आप यूज़ कर लें, ठीक है ना। ये जैसे कि आप ना देख भी सकते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स यूज़ कर लें। बूलियन में क्या होता है कि एंड और नॉट होता है। लाइक अगर आप सर्च कर रहे हैं कि होटल और गेस्ट हाउस, ठीक है, यानी कि होटल या गेस्ट हाउस, तो इन दोनों में चीज़ों में से कोई एक आपको वो सर्च करके देगा, तो ये बूलियन ऑपरेटर होता है। इसी तरह से फिर एडवांस सर्च की ऑप्शन होती है और एडवांस सर्च जो है वो आपकी उसमें जो है वो इन्हांस्ड हो के चीज़ें आपके पास मज़ीद आ जाती हैं, जैसे कि लैंग्वेज है, कंट्री है, डेट वाइज आपका सर्चिंग ऑप्शंस आपकी उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। फिर यूनिट कन्वर्जन्स आप कर सकते हैं सर्च इंजन्स में। लाइक अगर आपके पास एक चीज़ केजी में है तो उसको आप पाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यह आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर करेंसी है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें आपके पास ऑलरेडी ये बने हुए होते हैं, जस्ट आप इसमें नंबर्स टाइप करते हैं और वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये सर्च इंजन खुद ही करता है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कन्वर्जन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, फार्मूला नहीं लगाते आप, ठीक है। बल्कि ये ऑलरेडी आप जस्ट इसमें नंबर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ $2 PKR पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें, ठीक है, डॉलर को। तो ये बताया हुआ है कि आज डॉलर का रेट 160 रुपीज़ है, ठीक है, यानी कि $1 160 रुपीज़ का है। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि $10 कितने रुपीज़ बनेंगे, तो वो यहाँ पर बन रहे हैं 1600 रुपीज़। अगर $100 है तो वो 16,000 बनेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑलरेडी सर्च इंजन में है, आपको ख़ुद से कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसी इसके अलावा आप गूगल ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ वर्ड्स को आप डिफ़िकल्ट है, आप नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट कर रहे हैं या किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेट लिखें सिंपल सर्च इंजन में और वो आपको इस तरह से एक ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। आप कुछ भी टाइप करते हैं इंग्लिश, आप लैंग्वेज चूज़ करते हैं और वो आपको कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली दे देता है। फिर है सेफ़ इंटरनेट ब्राउजिंग टिप्स। वी कैन मेक अ वेब ब्राउज़र मोर सिक्योर बाय कस्टमाइजिंग थ्रू सेटिंग्स, ठीक है। ये आप सेटिंग्स में जाके इसकी एडवांस या प्राइवेसी या सिक्योरिटी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, तो उसकी बेस पे फिर आपकी जो ब्राउजिंग है वो अकॉर्डिंगली उसके साथ हो जाएगी, ठीक है। और वो उसमें से आप जितने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेटिंग्स में जाके लगा सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट और एक्सरसाइज को फिर हम देख लेते हैं।